आध्यात्मिक ज्योतिष चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। सर्वप्रथम मैं भगवान तथा परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन सुखी और मंगलमय हो और आप अपने जीवन में निरंतर प्रगति करते रहें। तो आज दिनांक 14 जनवरी 2026 को सूर्य ग्रह जो है मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि सूर्य के इस गोचर का मेषादी राशियों पर क्या प्रभाव रहने वाला है। तो वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्योतिष को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आप तक सूचना पहुंच जाएगी। दूसरा, मैं आप लोगों को यह पुनः स्मरण कराना चाहूँगा, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ, कि इस सूर्य के गोचर का सर्वाधिक प्रभाव उन राशियों पर होगा या उन जातकों पर होगा जिनको या तो सूर्य की महादशा चल रही होगी, या सूर्य की अंतर्दशा चल रही होगी, या सूर्य का प्रत्यंतर चल रहा होगा। इसके अलावा जो अन्य जातक हैं उस पर इसका प्रभाव थोड़ा कम रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कालपुरुष की प्रथम राशि के बारे में। तो गोचर का मेष राशि पर क्या प्रभाव रहने वाला है। देखिए, मेष राशि वालों का जो ये गोचर है ये इनके 10वें भाव में होने वाला है। तो 10वां भाव क्या है? आपका करियर का है। करियर में आपको इस समय फेम मिलेगा, यश प्रतिष्ठा बढ़ेगी आपकी, और करियर में आप अपलिफ्टमेंट की तरफ जाएंगे। और अगर आप किसी पद की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको पद प्राप्ति होने की भी संभावना है, और आपका स्टेटस इस समय निश्चित रूप से बढ़ने वाला है। लेकिन यहाँ पर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपने कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों से या सीनियरों से वाद विवाद से बचें, क्योंकि सूर्य जो है कारक ग्रह किस चीज़ का है? ईगो का है, स्वाभिमान या अहंकार का है। तो इसकी वजह से आपके जो ईगो या उसकी वजह से हो सकता है कि आपके काम जो है बनते बनते बिगड़ जाएं। तो यहाँ पर अगर आप किसी इस तरीके की आपकी पोस्ट है तो वहाँ पर आपको इस चीज़ में ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कुल मिलाकर के आपने वर्कहॉलिक इस समय रहना है। अब हम बात करते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि के बारे में, वृषभ राशि के बारे में। देखिए, आपके 9वें भाव में इस समय सूर्य गोचर करेंगे। तो 9वां भाव क्या है? आपका भाग्य का है। तो भाग्य आपका इस समय साथ देगा। दूसरा क्या होगा कि आपको पिता का सहयोग मिलेगा। लंबी दूरी की जो है यात्राएं आपके लिए लाभदायक हो सकती हैं। और गुरु हैं आपको इस समय, अगर आपको कहीं से गाइडेंस मिल सकती है जो कि आपके कार्य को बना सकती है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है? देखिए, किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर आप इस समय साइन कर रहे हैं या हस्ताक्षर आपने करना है तो उससे आपको क्या करना है? उसमें बिना पढ़े उस पर सिग्नेचर नहीं करने हैं। दूसरा क्या है कि धर्म में जो है शो ऑफ से या दिखावे से इस समय थोड़ा सा बचिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि। देखिए, आपके 8वें भाव में इस समय सूर्य गोचर कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा उन लोगों के लिए होने वाला है जो रिसर्च में हैं, या ऑकल्ट में हैं, या फिर मेडिटेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं, या फिर सर्जरी के फील्ड में ऐसे लोग काम कर रहे हैं। और गुप्त विद्याओं में आपका इंटरेस्ट हो सकता है। आपको सडनली जो है धन लाभ हो सकता है। यहाँ पर एक चीज़ और भी है, और ये आपको एक बदलाव की तरफ भी लेके जा रहा है। दूसरा क्या है कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अपने स्वास्थ्य के प्रति। पेट से संबंधित आपको या जो हाइपर एसिडिटी की समस्या है वो आपको यहाँ पर हो सकती है। और अगर आप ड्राइविंग वगैरह इस तरीके का भी कुछ करते हैं तो उसको भी आपने थोड़ा सा ध्यान रख के करना है। अब हम बात करते हैं कालपुरुष की चौथी राशि, कर्क राशि के बारे में। देखिए, आपके 7वें भाव में इस समय सूर्य जो है गोचर कर रहे हैं। तो ये क्या है कि आपके जो वैवाहिक जीवन है और व्यापार, क्योंकि 7वां भाव जो है व्यापार का भी है, तो इसमें आपको चेंजमेंट की तरफ हो सकता है। व्यापारिक साझेदारों से आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सूर्य जो है 7वें भाव में अगर गोचर कर रहा है तो आपको बिजनेस में और आपके जीवन साथी को तो ये निश्चित रूप से उनको यश प्रतिष्ठा वगैरह देगा, वहाँ से आपको लाभ भी मिलेगा। लेकिन आपको ईगो की वजह से यहाँ पर आपके जीवन साथी के साथ ईगो क्लैश हो सकते हैं, जिससे उनके साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। यानी कि आपको जिद्दी अगर आपका स्वभाव है तो उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब हम बात करते हैं कालपुरुष की 5वीं राशि, सिंह राशि के बारे में। देखिए, इस समय सूर्य जो है 6ठे भाव में गोचर कर रहा है। तो 6ठा भाव क्या है? रोग रिपूरण का है, तो स्ट्रगल का है। अगर आप पहले से कोई प्रयास कर रहे हैं, यानी आप किसी जॉब की तरफ या गवर्नमेंट जॉब की तरफ या किसी कंपटीशन में आप पार्टिसिपेशन कर रहे थे, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा समय आपका जाने वाला है।
और कोई रोग आपका है तो उस रोग से आपको समस्या से मुक्ति मिल सकती है। लोन से रिलेटेड कोई इश्यू है आपका तो वहाँ से आपको सेटलमेंट हो सकता है। कोर्ट कचहरी वाला जो मामला विवाद अगर कहीं पे है तो वहाँ से आपको उन चीज़ से छुट्टी मिल सकती है। और छठा भाव क्या है कि ये कहीं ना कहीं इस समय जो आपके शत्रु हैं, अगर आप पहले से कोई परेशानी में हैं तो वहाँ से आपको निजात मिल सकती है। लेकिन छठा भाव क्या है, देखिए आपका ये रोग का भी है, तो आप क्या करें यहाँ पर अपने हेल्थ का ध्यान रखें और रूटीन को आप ठीक करें, क्योंकि हड्डियों से रिलेटेड आपको इश्यू हो सकते हैं, कैल्शियम की कमी या इस तरीके की कोई समस्या आपके साथ हो सकती है, या फिर हाइपर एसिडिटी या हार्ट से रिलेटेड कोई इश्यू आपको है तो आपको वहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर के आपको स्ट्रगल मोड पे अपने को रखना है। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की छठी राशि कन्या राशि के बारे में। देखिए ये आपके इस समय पंचम भाव में सूर्य गोचर कर रहे हैं। तो पंचम भाव क्या है, आपका स्किल का है और आपके रचनात्मक कार्यों का है, आपके इंटरेस्ट का है, इंजॉयमेंट का है, शिक्षा का है, संतान का है। तो यहाँ से आपको इस समय लाभ होने की संभावना है। पंचम भाव से अगर सूर्य का संबंध होता है तो संतान का आपका नाम हो सकता है बढ़ेगा, उनका प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और आप एजुकेशन और आपकी बुद्धि जो है इस समय लोग उसका लोहा मानेंगे। यानी कि वो कहीं ना कहीं दिख जाएगा, आपकी जो विवेकपूर्ण जो निर्णय है उनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो सकते हैं। और आपके जो रचनात्मक कार्य हैं, जो क्रिएटिव आपके काम हैं, उनसे आपको मान सम्मान मिलने की यहाँ पर संभावना है। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो आपकी लव रिलेशनशिप है वहाँ पर थोड़ी सी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना हो सकती है। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखें, आप अगर सट्टेबाजी या जोखिम से भरे कुछ इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं तो इस समय मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप इस समय थोड़ा सा उससे बच के रहिएगा, अन्यथा की स्थिति में आपको यहाँ पर हानि हो सकती है। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की सातवीं राशि तुला राशि के बारे में। देखिए इस समय सूर्य आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर के आप इस समय जो है सुख सुविधाओं में खर्च वृद्धि करेगा आपके। आप घर को सजा सकते हैं, नए वाहन पर आप खर्चा कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में आप सोच सकते हैं, और किसी पद की प्राप्ति भी आपको यहाँ पर होने की संभावना है। और यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी कि आपको माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। और अगर वो पहले से उनको स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है तो आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर क्या है, क्योंकि देखिए आपका पीस ऑफ माइंड और आपका जो घर है, डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर है, वहाँ पर आपको धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी और थोड़ा सा ईगो से आपको बचना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की आठवीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में। देखिए इस समय सूर्य जो है आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो तीसरा भाव क्या है, आपके कम्युनिकेशन स्किल का है, आपका एफर्ट का है, या जो आपका पराक्रम है उसका है। तो अगर आप पहले से मीडिया के फील्ड में, राइटिंग के फील्ड में कुछ है तो वहाँ से आपको यश मिल सकता है, प्रतिष्ठा मिल सकती है, वहाँ से आपको लाभ होने की संभावना है। और छोटी छोटी यात्राएं आपकी हो सकती है इस समय, और वो छोटी छोटी जो यात्राएं हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा, आपके करियर के लिए बहुत अच्छी हो सकती हैं, और आपके राइटिंग या जो आपका जॉब है उससे बहुत अच्छा काम कर सकता है। यानी कि कुल मिलाकर के आपका कम्युनिकेशन स्किल इस समय बड़ा इंप्रेसिव हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपके यंगर सिबलिंग हैं या छोटे भाई बहन हैं उनके साथ आपके मतभेद हो सकते हैं या विवाद होने की संभावना हो सकती है। तो यहाँ पर क्योंकि सूर्य जो है ईगो का मतलब ईगो का प्लेनेट है, तो आपने उसको ध्यान रखना है और अपनी बात आपने क्लैरिटी से रखना है ताकि आपकी बात का पतंग न हो पाए। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की नवी राशि धनु राशि के बारे में। देखिए आपके इस समय सूर्य जो है द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तो द्वितीय भाव क्या है, आपके धन का है, आपके कुटुंब का है, आपका परिवार का है, आपके वाणी का है। तो इस समय जो आपकी वाणी है वो बड़ी इंप्रेसिव हो गई, जिससे आपके कुछ अगर काम पहले से पेंडिंग है तो वो काम आपके हो सकते हैं। इस समय आपका जो है धन की बचत आप कर पाएंगे, और स्पेशली हो सकता है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ इन्वेस्टमेंट करें या वहाँ से आपका धन आपको आय होने की संभावना, वहाँ से लाभ होने की संभावना है। तो द्वितीय भाव क्या है कि देखिए यहाँ पर आपने एक तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है अपने फूड हैबिट्स पे, आपने खान पान पे संयम रखना है। दूसरा, जब आप परिवार के या रिश्तेदारों के साथ बात करते हैं तो वहाँ पर आप शब्दों का चयन जो है सोच समझ के करिएगा। अब हम बात करते हैं
कालपुरुष की 10वीं राशि मकर राशि। देखिए सूर्य आपके पहले ही भाव में इस समय गोचर कर रहा है, तो पहला भाव आपका व्यक्तित्व का है, तो ये आपको मान सम्मान देगा, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाएगा, आपके व्यक्तित्व में ये कहीं ना कहीं निखार लेकर के आएगा। और लेकिन इसमें एक चीज़ होती है, क्योंकि जब प्रथम भाव में सूर्य होता है तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ईगो या अहंकार आपको आ सकता है स्वभाव में, तो उससे आपको बचना है, इसको आपने कंट्रोल करना है। और वहाँ से सीधा संबंध उसका सप्तम भाव से बनेगा, तो आपका जो है वैवाहिक जीवन में भी इसका प्रभाव पड़ने की पूरी पूरी संभावना है। तो इसलिए आप ईगो क्लैश की वजह से अपने जो वैवाहिक जीवन है उसको बिगड़ने ना दें। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि, कालपुरुष की 11वीं राशि के बारे में। देखिए सूर्य इस समय आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो 12वां भाव क्या है, आपका विदेश का है। आप हो सकता है विदेश यात्रा, अगर आप पहले से कुछ सोच रहे हैं या आपका कोई अटका पड़ा है कोई काम विदेश जाने के संबंध में, तो वो आपका काम हो सकता है। इस समय आपका जो बहुत ज़्यादा हो सकता है इंटरेस्ट हो, वो आपके चैरिटी में हो सकता है। इसके अलावा आपका मेडिटेशन से आप जुड़ सकते हैं। खर्चे की तरफ भी हो सकता है आपका इस समय ध्यान, और आप किसी इन्वेस्टमेंट की तरफ भी आपको ये लेके जा सकता है। और क्योंकि 12वां भाव जो है आपके हॉस्पिटल का है, तो हो सकता है किसी कारणवश आपका जो खर्चा है वो हॉस्पिटल पर हो, या फिर आप हॉस्पिटल किसी कारण किसी व्यक्ति की वजह से भी आपको जाना पड़े। और ये रोग की स्थिति, क्योंकि अगर आपके छठे भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो ये आपको हेल्थ इश्यू भी दे सकता है। और हेल्थ इश्यू जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो होंगे वो क्या होंगे, आपको देखिए कैल्शियम या हड्डी से संबंधित कोई समस्या आपको हो सकती है, हाइपर एसिडिटी हो सकती है, जो पित्त बढ़ना जिसको कहते हैं, खट्टी डकार आना, और या फिर ये आपको हार्ट से रिलेटेड कोई इश्यू आपको दे सकता है। तो यहाँ पर आपने ध्यान क्या रखना है कि एक तो आपने देखिए खर्चों पे आपने थोड़ा ध्यान रखना है, दूसरा जो गुप्त शत्रु है आपके हिडन एनिमीज हैं उनसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी। वो आपको जो इमेज है उसको खराब करने का प्रयास कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन राशि के बारे में। देखिए आपके जो इस समय सूर्य हैं 11वें भाव में गोचर करेंगे, तो ये क्या, देखिए एकादश भाव क्या है, आपके आय का है, आपकी इच्छा पूर्ति का है, तो आपकी इनकम को ये बढ़ा सकता है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, आपका सोशल सर्कल से आपको लाभ हो सकता है। और अगर आप सोशली बहुत ज़्यादा पहले से कनेक्टेड हैं या इस तरीके का कुछ आपको काम है, तो वहाँ से आपको अवार्ड मिल सकता है, वहाँ पर आपका जो पद या प्रतिष्ठा आपको मिलनी निश्चित रूप से तय है। तो और यहाँ पर आपने ध्यान क्या रखना है, देखिए बड़े भाई और जो मित्र हैं या सोशल सर्कल है, वहाँ पर आपने अहंकार या ईगो से बचना है। और दूसरा, अगर आय के जो आपके हैं साधन हैं उनको गलत रास्तों से आपने, यानी कोई शॉर्टकट से नहीं जुटाना है। तो अब हम बात करेंगे उपायों के बारे में। देखिए उपायों के बारे में सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, क्योंकि सूर्य जो है कारक ग्रह है पिता का, तो सर्वप्रथम तो आप पिता का सम्मान करें, पिता के प्रातःकाल चरण स्पर्श कर सकते हैं घर से बाहर निकलने से पूर्व। इसके अलावा आप नित्य प्रति सूर्य को अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, तो आपका कल्याण होगा। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।